तो वर्तमान की सरकार ने हमारे हालत ऐसे कर दिए, हमारे समाज के हालात ऐसे कर दिए हैं कि हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। आज संविधान होते हुए भारत में, लेकिन पूरी तरह से हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है और हमें न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी न शासन है न सत्ता है, हमारी कोई साथ देने वाला नहीं है हमारा। और जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी तब तक हम लोगों को वास्तविक न्याय नहीं मिलेगा। तो जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जैसे सर ने बताया कि हम लोगों के लिए वोट का अधिकार दिया है। एक वोट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एक वोट की ताकत इंसान की बहुत बड़ी होती है। सन 1999 में जैसे सर ने बताया कि अटल बिहारी जी की बात हुई कि एक वोट की वजह से सरकार गिर गई, तो हमारी वोट की ताकत बहुत मायने रखती है जी। तो इस तरह से हम लोगों को अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा। जब तक हम लोग अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोग वास्तविक उलझे रहेंगे। तो हमें अपनी वोट को ताकत को पहचानना होगा। हाँ, जैसे कि समय में चुनाव के समय में अन्य पार्टियां आती हैं, वो पार्टियां क्या काम करती हैं कि लालच देने का काम करती हैं, हमें फ्री में बहुत कुछ देने का काम करती हैं। हमारे समाज को देख लेते हैं, जैसी जिसकी स्थिति होती है, जो जैसा स्वभाव का होता है उसी को उसी टाइप का लालच दिया जाता है। शराबी होता था, शराब को देख लेते कहीं शराबी हैं तो अद्धे पहुए का लालच देंगे, दारू मुर्गा का देंगे लालच, और गाँव में बेचारे महिला होती हैं उनके साड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह का लालच देने का काम करती है पार्टियाँ। और जब तक हम लोग इनके लालच में आते रहेंगे तब तक ये समझ लो हमारा कभी भला होने वाला नहीं है। हम लोगों को ये समझना ये है कि जो भी पार्टियां लालच दे हम लोगों को, वो समझ लो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो जो भी इस तरह के काम करे, लालच दे, तो ऐसे लालच में मत आओ, ठीक है ना। और हम ये बात ये छोटे स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, ये गांव में जब छोटे से प्रधानी का भी चुनाव होता है उस समय भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो आप किसी के लालच में मत आओ, सबसे पहली बात ये है। और अपने वोट की ताकत को समझो, अपनी वोट की मजबूती को समझो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों के बाद हमें दिया। पहले राजा महाराजा के समय राजतंत्र में राजा महाराजाओं का शासनकाल चलता था, तो उनके एक रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने उन रानियों की नसबंदी कर दी, उन रीति रिवाजों की नसबंदी कर दी, जिसकी वजह से राजा पैदा होते थे, चलते आए पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अब जो राजा पैदा होगा वो हमारे वोट की ताकत से पैदा होगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो जब तक हम अपनी वोट की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक ये लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे। बाहरी व्यक्ति कोई पार्टियां आती हैं और आपको लालच देने का काम करती हैं, तो आप किसी भी तरह से उनके लालच में मत आइए। जो साड़ी या दे पगो जो भी लालच देते हैं, चंद पैसे में हम लोगों को बिक जाते हैं, तो ऐसे लालच में मत आइए। और पैसे वगैरह देते ले लीजिए, लेकिन अपना स्वाभिमान को जिंदा रखिए, स्वाभिमान मत गिराइए। क्योंकि आज के समय में वर्तमान की सरकार हमें लालच दे रही है, राशन दे रही है फ्री में, तो राशन से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और राशन तो होगा भी क्या, और हमें दे भी क्या रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये हमारा हमसे ले रहे हैं, और यानी पस भर के ले रहे हैं, चुटकी पर हमें दे रहे हैं। तो हमसे छीनने का काम कर रहे हैं और हमें चुटकी पर दिखा करके हमें संतुष्टि दे रहे हैं। जबकि हमारा बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं, समानता के आधार पर दिए हैं, संख्या के अनुपात में दिए हैं। मानव साहब जी, काशीराम जी ने बताया जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें वो बाबा साहब ने दिलाई। और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में आने के बाद में बहन कुमारी मायावती ने दिलाई। लेकिन उसके बहन जी की शासन सरकार जाने के बाद में हमें आज तक दुख झेलने पड़ रहे हैं। हमें क्या हमारे संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो हमें अपने हक अधिकार तभी हम बचा सकते हैं और अपने प्राप्त कर सकते हैं जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हम दोबारा से हासिल करें, उनकी सत्ता तक हम पहुंच पाएँ। तो हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को कमजोर और हरास मत समझिए। वर्तमान की स्थिति में समाज पार्टी है, ये एक मिशन मूवमेंट है। कैसा मिशन मूवमेंट? हमारे महापुरुषों का मिशन मूवमेंट। जो उनकी विचारधारा थी, बहुजन समाज को सत्ता तक ले जाना, बहुजन समाज को समानता के आधार पर न्याय दिलाना, उस मिशन मूवमेंट पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। सभी को
सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में उनको अधिकार देने का काम करती है, सभी को मान सम्मान देने का काम करती है। उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वो उसकी कॉपी जरूर करती हैं, लेकिन वास्तविक अधिकार नहीं देती। आज भी क्या हम लोग जितनी संख्या के अनुपात में हम लोग हैं, क्या हम लोगों को अधिकार मिल रहे हैं? हम लोग केवल लालच दिए जाते हैं, न कि अधिकार। तो हमें अधिकार देती है वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो हमें इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा कि बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के काम करती हैं, और जिस पार्टी की विचारधारा कोई अपनी नहीं होती, कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती, वो हमारा कभी उद्धार नहीं कर सकती। तो ये जो विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। उस विचारधारा पर चल करके हमारी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कार्य करती हैं। इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध जी ले लो, संत कबीरदास ले लो, रविदास जी ले लो, और तमाम महापुरुष ले लो। ये तमाम हमारे महापुरुष रहे जिन्होंने हमारे इस देश में आज़ादी के लिए अपने बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया अपने जीवन पर्यंत। और अब वही प्रयास बहुजन समाज पार्टी करती चली आई और कर रही है। तो इन सभी बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को मैं आप लोगों को यहाँ तक बताना आया हूँ, और बहुत कुछ हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी जी ने बता दिया आप लोगों को। तो हमें केवल इतना करना है कि हमें माउथ मीडिया का हमें स्वतः अपना प्रचार करना है। हमें अपने घर की महिलाओं को भी इस बात को समझाना है कि हमारे वोट को हमें बेच नहीं सकते, हम अपने वोटों को किसी को मतलब लालच में आने से मतलब गुमराह नहीं कर सकते। हमें अपना वोट केवल अपने घर में देना है। हमारा घर केवल बहुजन समाज पार्टी है और अन्य कोई दूसरा घर नहीं है हमारा। इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, अगर हम कहीं पर भी देते हैं तो हमारा कोई वोट मान करने वाला भी नहीं है। बेशक तुम बिक जाओ, लेकिन तुम्हारा वोट कोई नहीं मान करेगा कि आपने वोट दिया है। तो इसलिए हमारा घर जो है वो बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए हम इस घर को कहीं भी नहीं छोड़ सकते। अपना घर होता है, ये सारी इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो वैसे आपको बहुत समय हो चुका है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।